हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप रेलवे एसएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। और मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील से चेमांग्यूंगू ग्लेशियर से होकर निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। सहायक नदियां दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, कामेर नदी, ये चारों नदियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, इसके बाद धनसिरी नदी, मानस नदी असम एंड भूटान के बीच एक सीमावर्ती नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम टू पंजाब टू बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ये सारी नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेर नदी, धनसिरी नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी। आपसे पूछ देगा ये सुबनसिरी नदी किस प्रदेश में, भारत के किस राज्य में बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे आते हैं। अन्य नाम तिब्बत नदी, जैसे पूछता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग, त्यांगपो या स्यांगपो। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से, असम में ब्रह्मपुत्र नदी से, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। चीन में इसे यालुंग त्सांग या लुत्सांग, यूचियांग, ये दो नाम याद कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद सीमा देखिए, भारत और बांग्लादेश के बाद बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्रवाह देखते हैं, प्रवाह इसका तिब्बत आप अरुणाचल प्रदेश का, आप जब भारत का नक्शा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी भाग जो है अभी ये फिलहाल चीन के उसमें है, अंडर में, तो ये तिब्बत से होकर निकलती है। तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से असम से पश्चिम, असम से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये इसका प्रवाह। एक बार फिर से तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों का जो संगम होता है ना, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम, बांग्लादेश में दोनों नदियों का जल मेघना नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जल मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, और संगम के बाद ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ना, ये दोनों संगम के बाद पद्मा नदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। संगम के बाद ये जो दोनों नदियां मिलती हैं उसे पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अगला, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन? ब्रह्मपुत्र। तथा एशिया की भी सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब भारत की लाल नदी के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र को लाल नदी कौन, किस नदी को कहा जाता है? तो लाल नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ये मतलब भारत की लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अब प्रमुख तटीय पूछ लेगा, ये गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र। प्रमुख तटीय नगर डिब्रूगढ़, पासीघाट, नीमती, तंजपुर, गुवाहाटी। प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। ऊपरी सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ब्रह्मपुत्र की ऊपरी सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये सुबनसिरी नदी पर, ये सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, फिर आगे तीस्ता नदी, तीस्ता एक ये भी बांध है, एनएचपी बांध, ये असम में है। ठीक है, और ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।